सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के पाठ्य पुस्तक उत्सव से पाठ 4 अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है जो मंच पर प्ले किया गया था। ये भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इस नाटक में हरीशचंद्र ने एक मूर्ख राजा की घटना को अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया है और जो लास्ट तक इस नाटक में मूर्ख साबित होता है वह मूर्खतावश अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। आइए विस्तार से इस नाटक को देखते हैं। पहला दृश्य, महंत। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो प्रभु को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर व अधिक मिले तो आनंद आ जाए। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर शीघ्र लौट आना। दोनों चले जाते हैं। गोवर्धन कुंजड़ीन से। कुंजड़ीन होता है जो सब्जियां बेचता है। क्यों, भाजी क्या भाव है? कुंजड़ीन। बाबा जी, सब भाजी टके सेर के भाव है। बेटा, टके सेर यहाँ होता है कौड़ियों के भाव, चीज बिकना। गोवर्धन ने कहा, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है। गोवर्धन हलवाई से, मिठाई क्या भाव है? हलवाई कहता है, सब टके सेर। गोवर्धन कहता है, सब मिठाई टके सेर, लड्डू पेड़ा सब क्या टके सेर बिक रही हैं यहाँ पर? तो वह कहता है, ये जो नाटक प्ले किया गया है बच्चों, इसमें मूर्ख राजा ने क्या किया, अपने राज्य में जो भी दुकानें थी वहाँ पर जो भी चीज़ें बिकती थी वो सब टके भाव कर दी थी। देखिए आगे क्या कहता है इस नाटक में। हलवाई कहता है, हाँ हाँ, सब टके सेर है। आपको क्या लेना है बाबा जी? गोवर्धन। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अब गोवर्धन दास पूछता है कि यहाँ पर सब चीज़ टके सेर है, इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो वह नगरी का नाम जानने की इच्छा जताता है कि इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई कहता है, बाबा जी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन। और राजा का क्या नाम है? हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी अब कुछ तो ले ले। गोवर्धन ने कहा, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो तेरी बड़ी भारी हो रही है। गोवर्धन कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास कह रहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तब मैंने इसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। बच्चा बता तो जरा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? तो गोवर्धन कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में ठहरना उचित नहीं है, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन ने कहा, महाराज यहीं पर टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है। तो महंत कहता है, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु को जरूर याद करना। गोवर्धन, प्रणाम गुरुजी। महंत का नारायण दास के साथ प्रस्थान होता है। तो तीसरे दृश्य में कहते हैं कि राजा कहता है कि पर्दे के पीछे से दुहाई है शब्द सुनाई देते हैं। तो राजा कहता है, कौन चिल्ला रहा है, उसे बुला लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए के घर की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और वह मर गई, न्याय कीजिए महाराज। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कुल्लू ने कहा, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैंने तो क्या दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि गिर गई। राजा ने कहा, अच्छा तो कुल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कुल्लू आता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, बता तो इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी, तो चूने वाले को बुला लाओ।
फिर चूने वाला आता है तो क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? वह कहता है महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा मिला दिया होगा, इसी से चूना कमज़ोर हो गया और इसकी बकरी जो है दीवार के नीचे दबकर मर गई। तो भिस्ती को पकड़ के लाओ। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को लाओ, भिस्ती को निकालो बाहर। लोग कसाई को पकड़ कर लाते हैं। तो राजा कहता है क्यों रे आपने ये जो ऐसी मस्क बनाई है? तो महाराज कसाई कहता है गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मस्क तो बड़ी बननी ही थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि मूर्ख राजा किस प्रकार से न्याय कर रहा है। तो आगे लोग फिर क्या करते हैं, गडरियों को पकड़ कर लाते हैं। राजा क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भेड़ में ध्यान ही नहीं रहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। राजा ने कहा इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। राजा ने कहा क्यों रे कोतवाल तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? तो कोतवाल कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। राजा ने कहा ले आओ, कोतवाल को अभी फांसी दे देंगे। तो तीसरे दृश्य में गोवर्धन जो है गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने को मना किया था, तो माना कि इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर मुझे क्या। पहला सिपाही कहता है चल बे चल, मिठाई खा कर बहुत मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा तुझे। गोवर्धन घबरा कर यह आफत कहाँ से आ पड़ी? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ते हो? दूसरा सिपाही ने कहा आप मोटे हैं इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन मोटे होने पर फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही कहा आप फांसी पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक, सीधी तरह चलते हुए घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन ने कहा बात क्या है कि इस तरह एक फकीर को फांसी देते हो? पहला सिपाही बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने यह बात महाराज से कही, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो फांसी की सज़ा देनी जरूरी है, नहीं तो भला न्याय कैसे होगा। देखिए बच्चों वह मूर्ख राजा किस तरह से न्याय करता है। जब बकरी मर जाने पर सही न्याय नहीं कर पाया तो वह मोटे को मोटा होने पर फांसी की सज़ा देता है। तो नेक्स्ट जो मंच पर वह गोवर्धन कहता है दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर मारा जाऊंगा, अरे यह तो बड़ा अंधेर है, अरे गुरु महाराज का कहा मैंने नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बिना अपराध के मर जाऊंगा गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन चिल्लाता है लेकिन सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन हाय रे मुझ बेकसूर को फांसी क्यों दे रहे हो? अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। पहला सिपाही अब चुप रह, राजा का हुक्म है, यह तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम ले, बेमतलब क्यों शोर करता है? गोवर्धन ने कहा हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, यह उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी बचाओ, अरे अरे यह तो सचमुच अंधेर नगरी है। फिर महंत का प्रवेश होता है। अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह दशा हो गई है। गोवर्धन कहता है हाथ जोड़कर गुरुजी दीवार के नीचे किसी की बकरी मर गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत कहता है कोई चिंता नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे। सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही ने कहा नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही दूर हटते हैं तो गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। गोवर्धन ने कहा यह बात है तब तो गुरुजी हम सभी फांसी चढ़ेंगे। महंत ने कहा नहीं बच्चा हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन ने कहा स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको स्वर्ग नरक से क्या लेना, अब तो फांसी पर मैं ही चढ़ूँगा। देखिए इस पूरे के पूरे
जो हमने ये मंच पे स्टेज पर ये प्ले देखा कि मूर्ख राजा किस तरह से न्याय कर रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार क्या होती है, दोनों में बहस चलती है तो सिपाही हैरान रह जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल सभी आते हैं और सिपाही जो है, यह क्या गोलमाल हो रहा है। राजा कहता है, सिपाही कहता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता बात क्या है। राजा कहता है, गुरुदेव बाबा जी भला आप क्यों फांसी चढ़ोगे। महंत कहता है, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन ने कहा, नहीं मेरे लिए हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा ने कहा, खामोश चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी भला कौन स्वर्ग जा सकता है। हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, हमें फांसी पर चढ़ाओ। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं और महन चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखिए बेटा, मूर्ख राजा ने अपनी नगरी में क्या किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।